नमस्कार दोस्तों, सफर के क्रम में आज हम लोग हैं कैमूर में। कैमूर के सलथुआ पंचायत में जो कुदरा प्रखंड में पड़ता है। राजस्व महाअभियान का शिविर राज्य के प्रत्येक पंचायतों में लगाया जा रहा है ताकि जो ग्रामीण हैं जिनके पास समस्या है वो अपनी समस्या अपने ग्राम पंचायत में ही अपना दिखाएं। इसके लिए जो शिविर लगाया जा रहा है, जो उसका प्रबंधन देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आईटी एसोसिएट हैं जो इस प्रबंधन को देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या व्यवस्था की गई है और कैसे यहाँ पर पूरे महाशिविर को देखा जा रहा है। संतोष जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं संतोष जी, आईटी एसोसिएट हैं कुदरा प्रखंड में। आज सीओ मैडम के अनुपस्थिति में सारे राजस्व महाअभियान का जो शिविर का प्रभार है इन्हीं के ऊपर है। तो शिविर में क्या क्या हो रहा है संतोष जी, आप बताएंगे? तो शिविर में 4 प्रकार का राजस्व का काम हो रहा है जी। एक जो है जमाबंदी में कोई भी सुधार है वो हो रहा है। जैसे किन्हीं का रसीद पहले म्यूटेशन होकर रसीद कट चुका है, हाँ। उनका ऑनलाइन नहीं है, उसके लिए छूटे हुए जमाबंदी है। हाँ। फिर तीसरा है उत्तराधिकार का, मान लिया पूर्वज के नाम से जमीन है, हाँ। उनके बच्चे लोग को देना है, वो उत्तराधिकार वाला हो गया। फिर एक बंटवारा का है। ये 4 काम हो रहा है राजस्व का। उसके लिए हम लोग 5 काउंटर लगाए हैं। पहला काउंटर है पूछताछ, कि अगर किन्हीं को कुछ पूछना है कि मेरा काम कैसे होगा, क्या होगा, वहाँ पे वो स्टाफ हमारे हैं वो बताएंगे। उसके बाद वहाँ पे एक रजिस्टर है। बहुत से यहाँ पे पब्लिक है, उनका शिकायत है कि जमाबंदी हमको नहीं मिल पाया है, तो उनके लिए एक रजिस्टर हमने खोल रखा है। जमाबंदी तो आप लोगों ने गांव-गांव में बांटी होगी ना? तो बांटा गया है, तो 100% तो नहीं बट पाया ना, कुछ लोग बाहर रहते हैं। हाँ। तो उन लोग को, ऐसे लोग कुछ आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनके लिए हम लोगों ने एक रजिस्टर खोल दिया है। उनका नाम, ग्राम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब मेंशन उसमें कर रहे हैं। और नेक्स्ट शिविर में हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको दे दिए। अच्छा, ठीक है। तो कोशिश ये है कि लोगों की समस्या को सुना जाए और बेहतर रूप से उसका निष्पादन कराया जाए। अच्छा, जो व्यवहार है भीड़ को देखते हुए, क्या आपके कर्मियों के द्वारा किसी तरह का कुछ उग्र व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है यहाँ पर? नहीं, ऐसा हमारे कर्मी नहीं कर रहे हैं। जो भी पब्लिक आ रहे हैं उनको अच्छे से समझाया जा रहा है। और 5 काउंटर बनाया है, तो दूसरा पे हमारा फॉर्म वितरण हो रहा है। और तीसरा पे 3 काउंटर हम बनाए सहायता केंद्र के लिए, जिसपे हमारे 4 कर्मचारी हैं। जिनको भी अगर फॉर्म भरने में कुछ इश्यू हो या कोई और भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो उसके लिए 3 काउंटर हम लोग बना दिए हैं। काउंटर नंबर 3 को 3 जगह हम लोग कर दिए हैं, ताकि पब्लिक का भीड़ जो है वो 3 जगह बढ़ जाए और उनको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। चलिए हम लोग देख लेते हैं इनके पास जो काउंटर इन्होंने बनाया है वो किस किस तरह से काउंटर बनाया है, और आम पब्लिक से बात करते हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ पर और क्या बेहतर होना चाहिए था, या सरकार का ये जो पहल है वो किस तरीके का है। आइए जरा थोड़ा दिखाइए जो शिविर में टेबल लगा है, काउंटर लगे हैं, उन चीजों को। ठीक। बाबा नमस्कार। अच्छा, ये जो शिविर में आप आए हैं तो आपका क्या समस्या है? तो अपना कागज पत्र हम मिला रहे हैं कि हमारा सही चढ़ा है कि नहीं, गलत चढ़ा है। अच्छा, इस शिविर में जो लोग हैं, जो कर्मी हैं, उनका व्यवहार कैसा है आपको? अच्छा है। ऐसा तो नहीं ना कि कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, बाद में आइए, या गुस्सा रहे हैं? ना, ये बात तो है ये नहीं है। हमारा जो पेपर लिए, हमारा मिल गया, मिलाए, पूछे कि सही है तो क्या करना है, कहिए कि आपका सही है तो आप ठीक। अच्छा, तो जो प्रयास है ये सरकार का, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी प्रयास, बहुत अच्छी प्रयास। ये और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या प्रयास है। ये काउंटर बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए काउंटर पर क्या क्या आप लोग बता रहे हैं लोगों को? इसमें सर फॉर्म मिल रहा है, जो घोषणा पत्र और बंटवारा संबंधी, उत्तराधिकार से संबंधित जो फॉर्म है वह दिया जा रहा है। जो अच्छा, यहाँ पर मतलब जो फॉर्म उपलब्ध है, जिसके जो चारों तरीके का जो काम किया जा रहा है, नामांतरण, बंटवारा, जमाबंदी, और जमाबंदी से में छूटा हुआ जो नंबर है, उसके लिए फॉर्म आप लोग
जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। ये तो पहले भी प्रपत्र गांव घर में दिया गया था लोगों को। अभी जो फिलहाल में जो कैंप लगा है शिविर के अनुसार यह काम हो रहा है। अच्छा, मतलब उस समय भी दिया गया था, बाकी जो लोग नहीं ले पाए थे, जो छूटे हुए हैं, जो नहीं ले पाए, हम लोग मैंने बाढ़ चुके हैं, लेकिन जो व्यक्ति छूटे हुए हैं हाँ। उसके लिए हम लोग शिविर लगाए हुए हैं और हम लोग फॉर्म उसको उपलब्ध करा। तो ये एक अच्छा प्रयास है कि गांव घर में तो बांट दिया गया है, प्रपत्र सारे घर में बांटा गया है, और साथ साथ शिविर स्थल पर भी एक टेबल लगा करके जो भी फॉर्म है, जमाबंदी का है, नामांतरण का है, बंटवारा का है, उन फॉर्म को दिया जा रहा है ताकि जो लोग नहीं ले पाए थे गांव घर में, वो ले करके अपने जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं के को यहाँ रख पा रहे हैं और जमा कर पा रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं और कुछ जानते हैं, आइए। अच्छा, आपका जमीन का समस्या हो गया, जमा किए? नहीं सर, कागज लाए हैं? अभी कुछ काम बाकी है उसमें। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है उसमें? जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र बोल रहे हैं बनवाई के लाइएगा ना, तो हाँ। जैसे दादा के नाम जमीन है, दादी के नाम करना है, हाँ, तो बोल रहे हैं दादा के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। ये तो एक सही प्रक्रिया है। हाँ, तो वही करवाना पड़ेगा। कागज अगर अपने पास है और नहीं हो पा रहा है, तो उसी के लिए शिविर लगाया गया है कि आप कागज लाइए, और आपको अंचल और तो सर, प्रखंड कार्यालय। फिर शिविर कब लगेगा? देखिए, ये शिविर कब लगेगा, तो ये 20 तारीख तक तो होना है। आपके ग्राम पंचायत में दूसरा ये शिविर लगा हुआ है। आप आसपास के ग्राम पंचायत में पता कर लेंगे कि शिविर जो लगना है वो लगेगा, तो आप वहां भी जमा कर सकते हैं, बाकी ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। सारी चीजें ऑनलाइन है, आप पढ़े लिखे भी हैं, कंप्यूटर मतलब दुकान से भी ऑनलाइन करवा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी आपको ये जो समस्या है, जो आपके यहाँ कर्मचारी बता रहे हैं कि कागज सर्टिफिकेट, वो तो लाना पड़ेगा, वो तो लाना पड़ेगा, तभी जा करके चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। यहाँ पर लोग कर देंगे, आप कागज दिखा दीजिए, वो कर देंगे। इसीलिए अच्छा, ये जो सरकार का पहल है उसके बारे में क्या कहेंगे? तो बहुत अच्छा मतलब है कि जैसे बाप दादा के मतलब नावे जमीन है, अपना नावे हो जा रहा है, बढ़िया चीज है। अच्छा, और ये जो मान लीजिए गांव घर में जमीन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तो गांव घर में कुछ बदलाव हो सकता है? बहुत बदलाव हो सकता है। क्या? अपना हक हो जाएगा जमीन पर, जैसे पहले का मतलब जैसे पूर्वज का है, अभी अपना नावे करवा लीजिएगा तो आपका अधिकार हो जाएगा उस पर। गांव घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ, बेमतलब का जो लड़ाई झगड़ा होता है खत्म हो जाएगा। हाँ, तो एक गांव में बेहतर सद्भावना बन सकता है, हो सकता है ना। तो ये देखने में आ रहा है कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं, और एक आशा के साथ आ रहे हैं कि हमारी समस्या समाप्त हो जाए। जिनके पास जानकारी नहीं है, तो उन्हें जानकारी भी मिल पा रहा है, और उस जानकारी के अनुसार वो कागज को इकट्ठा कर रहे हैं और लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं जो है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। लेकिन ये सरकार का जो प्रयास है, लोगों का तो कहना साफ है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और हमने भी खास करके, अगर मेरे बारे में पूछते हैं कोई, तो उम्र मेरी भी हुई है, और हमने आज तक इस तरह के प्रयासों को न सुना है न देखा है। बहुत बिहार में प्रत्येक जिला मैंने घूमा है, बिहार, यूपी, झारखंड, तीनों स्टेट के हर जिले से मैं वाकिफ हूँ, सरकार के हर योजनाओं से वाकिफ हूँ। लेकिन इस तरह का जो प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, ये एक पहला और बहुत ही अद्भुत है कि गांव घर में जाकर के, गांव घर वालों से मिल करके, उनकी समस्याओं को सुन करके और उसके अनुसार उनका निष्पादन करवाना। ठीक है, कुछ लोग और हैं। ये जो शिविर लगा है, शिविर किस तरीके से ग्रामीणों के लिए मददगार है, बता पाएंगे? देखिए, बिहार सरकार जो द्वारा जो राजस्व महाअभियान शिविर का आयोजन किया गया है पूरे बिहार भर में, अगर सही मायने में कहा जाए तो ब्लॉक जिला हमारे गांव में चला है। इसलिए कि जिनको रैयती जमीन है, गैर रैयती है, लगानी जमीन है, या आपको फिर बिहार सरकार द्वारा जो 3 डिसिमिल भूमिहीन लोगों को दिया गया है, ताकि वो लोग भी आज अपने पंचायत सरकार भवन पर आकर अपने जमीन का निष्पादन माने परिपूर्ण पक्व रूप से करा रहे हैं। हमने बहुत लोगों का यहाँ पर समझाया भी कि नहीं, आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि हमको रसीद मिल गया, इसके विषय में नहीं जानकारी है, तो उन लोगों को बताने पर बात को समझ नहीं, मेरा जमीन जो भी है सुरक्षित है, अच्छे ढंग से है।
और जिनका अभी तो गड़बड़ है, कुछ पारिवारिक रंजिश के कारण अभी लोग जमीन अपना जैसे दादा के नाम से है, पिताजी के नाम से नहीं करा पाए किसी कारणवश, वो लोग को अब समझ में आया नहीं कि हम लोग को जो जमीन का चीज है, अब वो लोग दोनों तीनों परिवार मिलकर फिर हम लोग फटबंदी कराकर अपना जमीन निष्पादन कर रहे हैं। यह महाअभियान से तो यही जानकारी भी प्राप्त हुआ है सबको। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कन्हैया कुमार राय पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बात बताया। आप इसी गांव पंचायत के रहने वाले हैं? जी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भी हैं इस अच्छा। पंचायत का। तो पंचायत समिति के सदस्य हैं कन्हैया प्रसाद जी, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सरकार का जो ये प्रयास है एक बेहतर प्रयास है और गांव घर में जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं को बेहतर तरीके से निष्पादित किया जा सकता है। आज यहीं तक, आगे फिर कहीं किसी नए पड़ाव पर फिर से मिलेंगे। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल इन्फो काउंटर और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।